नमस्कार। आज हाजिर हूँ एक कविता संग्रह के साथ जिसका नाम है प्रणय से परित्राण। लिखी है विकास शर्मा ने। कविता संग्रहण इतना अच्छा है कि अगर एक बार आप इस कविता संग्रह को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसे ख़त्म करके ही आपको तसल्ली मिलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कविता की भाषा है। कविता की भाषा एकदम सहज और सरल है, एकदम सॉफ्टली ये कविताएं आप अपनी आँखों से पढ़ते हैं, धीरे से ये कविताएं आपके दिल और दिमाग में उतर जाती हैं और फिर चाहकर भी इन कविताओं का जो नशा है वो आप पर से नहीं उतरता और आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कविता पढ़ते ही चले जाते हैं। तो जैसा कि इस किताब का नाम है प्रणय से परित्राण, इस किताब में काव्य संकलन है जिन्हें अलग अलग 5 खंडों में विभाजित किया गया है और हर खंड में जो है अपना कुछ एक स्पेशलिटी, एक विशिष्टता है। जैसे पहला खंड है प्रणय, दूसरा खंड है परिजन, तीसरा है प्रतिवाद, चौथा है परिष्कार और आखिरी है परित्राण। ये ठीक हमारे जीवन के 5 खंडों की तरह है। जैसे हमारे जीवन में जब हम बहुत किशोर अवस्था में या युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्सुकता होती है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की। उसके बाद एक दौर आता है जब हम प्रेम से भर जाते हैं। पहले हमें प्रेम होता है किसी खास व्यक्ति से, उसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रेम की महत्ता बढ़ती जाती है। जब हम माता पिता बनते हैं तो उस समय एक तरफ हमें अपनी संतान के प्रति प्रेम महसूस होता है और सेम टाइम पे हम कृतार्थ महसूस करते हैं अपने माता पिता के प्रति। ये दुनिया कभी हमें विस्मय से भर देती है, कभी हम अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, कभी हम संशय से भर जाते हैं, कभी हम निर्मोही हो जाते हैं। तो मस्तिष्क में जो अलग अलग विचार जीवन के अलग अलग फेजेस में आते हैं, ये उन सब की बानगी एक काव्य संग्रहण में समाकर आ गई है। बहुत सुंदर काव्य संग्रहण है। जब तक ये किताब मैं आपके लिए लेकर आई तब तक इस किताब की ऑलरेडी बहुत सारी चर्चाएं भारत में हिंदी साहित्य के गलियारों में हो चुकी है। लेखक विकास शर्मा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और अपनी ये किताब वे समर्पित करते हैं अपने गुरु ब्रह्मलीन डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को। तो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जो है वो भारत के बहुत ही वरिष्ठ विद्वानों में से एक हैं और विकास शर्मा जो है उन्हीं के शिष्य हैं। तो हिम्मत सिंह सिन्हा साहब दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। कई विषयों पर उनका जो है उनका ज्ञान बहुत बहुत उच्च कोटि का था। हर कोई उनसे मार्गदर्शन लेने जाता था और इसी की झलक आपको उनके शिष्य की कविताओं में मिलेगी। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि सबसे अच्छी बात जो मुझे काव्य संग्रह की लगी वो ये लगी कि भाषा बहुत सरल है, बहुत सरल। शब्द बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं। ज़्यादा उपमा अलंकार इनका उपयोग नहीं किया है, ज़्यादा मेटाफर्स का इस्तेमाल नहीं किया। बड़े सिंप्लिसिटी के साथ बात कहकर आपको समझा दी जाती है और सिंप्लिसिटी जो है वो इन कविताओं को बहुत ख़ास बनाती है। तो मुझे जो है ना इस संग्रह की एक दो की कई कविताएं बहुत पसंद आई, लेकिन ना एक उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कविता लिखी है, मुझे इतनी खूबसूरत लगी। मैंने आज तक इतनी प्यारी कविता किसी जीवन संगिनी के लिए नहीं पढ़ी थी। कविताएं मैंने बहुत पढ़ी। तो कविता का शीर्षक है तुम्हारे हाथ। तुम्हारे हाथ घर के इस कोने से उस कोने तक दौड़ते हाथ, घर के इस कोने से उस कोने तक दौड़ते हाथ, सुबह से शाम तक काम में सने हाथ। मेरे कमज़ोर हाथों के लिए मजबूत ये हाथ, मेरे कमज़ोर हाथों के लिए मजबूत ये हाथ, जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस देते हाथ, जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस देते हाथ। कंटिन्यूसली दूसरी कविता भी है। एक पाठक के तौर पर मैं मान के चलती हूँ कि ये उन्होंने अपनी जीवन संगिनी के लिए लिखी है। मेरी बात नहीं हुई पर्सनली, लेकिन मेरी बुद्धि बता देती है कि ये जीवन संगिनी के लिए लिखी। कविता का शीर्षक है सहज संगिनी। तुम न होती तो कैसा होता, मुझे मेरे घर की खबर न होती, न पड़ोस का कोई पता होता। दुनिया से मेरा जुड़ाव एक पतले धागे सा जो टूट ही जाता, मैं अपने ही बहाव में
कहीं खो गया होता, मैं अपने ही बहाव में कहीं खो गया होता। जूझने की हिम्मत न होती, जिंदगी इतनी सादी इतनी खरी न होती। बहुत खूबसूरत लाइन से, जूझने की हिम्मत न होती, जिंदगी इतनी सादी इतनी खरी न होती। ये तुम ही हो जो उदासियों के बीच भी मुस्कुरा सकती हो, ये तुम ही हो जो उदासियों के बीच भी मुस्कुरा सकती हो। 100 बातें सुनकर भी हवा में उड़ा सकती हो। न भूत का पछतावा न भविष्य की फिक्र, न भूत का पछतावा न भविष्य की फिक्र। तुम सहज हो, सिद्ध हो, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। यूं ही अनगढ़ यूं ही कुदरती रहना, यूं ही कुदरती रहना। फिर एक और कविता है, मंजिल का मर्म। वे कहते हैं सॉरी, है शब्द नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया। वे कहते, दौड़े तो मंजिल पाओगे, दौड़े तो मंजिल पाओगी। मैं कहता, दौड़े तो चूक जाओगे, दौड़े तो चूक जाओगे। और परित्राण वाला जो सेगमेंट है उसमें काशी पर बड़ी खूबसूरत कविताएं हैं। पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, सुनने में कम, और ख़ासकर जब लेखक खुद सुनाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो एक कविता की अंतिम 4 लाइनें हैं जो, और ये कविता इस संकलन की भी आखिरी कविता है। बनारस से लौट आया हूँ, बनारस से लौट आया हूँ, पर बनारस भीतर बाकी है। यात्रा तो शुरू हो गई, गंतव्य अभी बाकी है, गंतव्य अभी बाकी है। बहुत खूबसूरत काव्य संकलन है। अगर आप हिंदी कविताओं के शौकीन हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रणय से परित्राण, विकास शर्मा जी ने लिखा है। लेखक का एक और परिचय यहाँ पर देना चाहूँगी। वे द क्वेस्ट नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें ब्रह्मलीन जो विद्वान प्रोफेसर हैं डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, वे कई विषयों पर उनके लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। लगभग 1200 से 1500 लेक्चर्स अलग अलग विषयों पर इस चैनल में आप देख सकते हैं, और बड़े खूबसूरत लेक्चर हैं जिन्हें दुनिया भर के लोग सुनते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके कुछ लेक्चर्स पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भी व्यूअरशिप आती है, जिनमें उन्होंने फ़िलॉसफ़ी को समझाया है। तो बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, किताब आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं। खूबसूरत किताब है।